I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start Niels Bohr's modified model. In 1913, a Danish physicist नील बोर स्लाइटली मॉडिफाइड दी रदरफोर्ड मॉडल. अब एक और न्यू साइंटिस्ट आ गए. उन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, लिटिल बिट मॉडिफाई. ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. उन्होंने पहले जब रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये इस तरीके से रिजेंबल होते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम में सन के सराउंडिंग्स में दूसरे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही एटम्स में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट क्या करते हैं, मूव, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. अब उन्होंने बोला नील बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं एज शेल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल ही लेबल. तो उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस है, उसकी जो आउटर फर्स्ट शेल है, इनर मोस्ट शेल, उन्होंने उसका नाम दे दिया K, एंड देन L, एंड देन M एंड N. इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक एनर्जी लेवल बनाया. अब एनर्जी लेवल इस तरीके से K की सबसे कम, फिर L, फिर M, फिर N. ठीक है, लाइक दिस आगे बढ़ता जाएगा. उनके अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव हायर एनर्जी. उनका मतलब से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे उतना ज़्यादा उनमें एनर्जी होगा. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप टू अ हायर लेवल, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल में जाएगा ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर रीजन में आएगा तो वो एनर्जी को आउट करेगा. मे आई क्लियर टू ऑल. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल में होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर लेवल में आएगा तो एनर्जी आउट करेगा. नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस तरीके से हुई. 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यू पार्टिकल इन द न्यूक्लियस एंड कॉल्ड इट न्यूट्रॉन. उन्होंने फिर एक और न्यू पार्टिकल कंसिडर किया न्यूक्लियस में, वो है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैड द सेम मास एज एटम, मतलब जो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के जितना ही मास है, वो कोई भी कैरी नहीं करता चार्ज, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन. ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंटेन न्यूट्रॉन. सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो न्यूट्रॉन कंटेन करते हैं. क्या प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता. द मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन डेट ऑफ प्रोटॉन, से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका मास. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. मॉडर्न एटॉमिक थियोरी मॉडल. नाउ वी नो डैट एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स. अब हमको पता चल गया जो एटम है वो 3 टाइप के पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स समराइज किए हुए हैं. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 रीजन, द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. 2 न्यूक्लियर रीजन में डिवाइड कर दिया, द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. न्यूक्लियस क्या है. द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड दे मेक अप द मास नंबर ऑफ द एटम. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियंस. अब इन्होंने क्या बोला, जो न्यूक्लियस है ये किससे बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं. एंड दे मेक अप द मास नंबर ऑफ द एटम. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन.
दिस रीजन ऑफ एन एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, लुक एट दिस, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं इन डेफिनाइट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसके ही इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है उसके सराउंडिंग में। इसलिए जो एटम्स क्या होता है वो क्या होता है, न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नाउ सिम्बॉल्स, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। नेचर क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, ये आप इसको नेगेटिव, -1, +1 और 0, तो ये एब्सोल्यूट चार्जेस है इसके। बस आपने अभी ये 3 पढ़ लो, इज़ मोर देन इनफ। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की कंपोजिशन कैसे करनी है, एटॉमिक, अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये 2 चीज़ें आपने इसमें स्टडी करनी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर Z। एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। एटम में न्यूक्लियस के अंदर जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। हमने एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, Z। मैंने क्या बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, मतलब Z इक्वल्स टू P। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन क्या है, P। ये दोनों क्या है, इक्वल है। मैंने क्या बोला कि एन एटम इज एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तीनों इक्वल होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 6 ही होगा। मे आई क्लियर टू ऑल। नाउ मास नंबर, मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ, अब मास नंबर कैसे करोगे आप, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो A से। अब मैंने क्या बोला कि ये सम होता है एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N, ठीक है। ये दोनों का प्लस करके आप क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर Z है, अगर यहाँ पास इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा वो भी दोनों इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ही होगा। रिलेशन, अब एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर में क्या रिलेशंस हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, इक्वल होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो P की जगह मैं Z प्लस N लिख सकती हूँ। तो ये क्या रिलेशन है। तो मास नंबर क्या हो सकता है, मास नंबर क्या हो सकता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं इधर भेज देती हूँ और मास नंबर को इधर भेज देती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, N इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z। ये प्लस इधर चला जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये इधर चला गया और मास नंबर इधर आ गया। Thus, we know that atomic number and mass number of animal we can calculate the number of electrons, proton। अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पास दिया है कार्बन का, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब Z क्या हुआ है, 6 है। मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, 12 है। आपको एटॉमिक नंबर भी पता है, मास नंबर भी पता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर 6 पता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा, प्रोटॉन भी क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ये दोनों तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसमें न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन भी क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर। नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है,
To represent the nuclear content of an atom, the symbol of an element is written with its atomic number as subscript and mass number as subscript of this symbol. अब इसको न्यूक्लियर रिप्रेजेंट करना है अपने एटम्स को, जो एलिमेंट इज़ रिटर्न विथ एन एटॉमिक नंबर z. मतलब देखो नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है, मास नंबर होता है. और ये को एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर क्या होता है, 13. मास नंबर ऊपर होता है और एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में नीचे. ठीक है. द हाइड्रोजन एटम lightest of all atoms has one proton in the nucleus and one electron around it. Helium has 2 electrons and 2 protons. Here it is 4 times heavier than the hydrogen. तो ये क्या है, कंपोजिशन है पूरा बेटा. हीलियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये तो हम फाइंड आउट कर लेंगे. आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 होता है. ओके बेटा. ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल. ये आपने अच्छे से गो थ्रू करना है. ऑनलाइन क्लास में वी विल डिस्कस अगेन. ओके. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आइसोटोप्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.